कि हमको यहाँ नाभि में पटक पिछाटर ऐसो धोए, मेल रहे नहीं माय। अब आगे महाराज फरमाते हैं कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं और ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। बात तो ब्रह्म की हो रही है, मगर एक है कहने वाला और हम सब है सुनने वाले, और जिसकी चर्चा हो रही है वो भी ब्रह्म ही है। गुरु महाराज के अंदर का ब्रह्म परमात्मा में मिला हुआ था, हमारे अंदर का ब्रह्म जीवा में आया है, और जिस ब्रह्म की बात हो रही है वो ब्रह्म तो है ही, वो तो पहले से ही था। जो गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। यूं गजराज गज समझाया और अपनों बल्ले तुरंत बताया। गजराज यानी हाथी, वो हाथी जो अपना बल जानता था, जिसे पता था मैं हाथी हूं, मेरे अंदर प्रचंड ताकत है, मगर जब उसने देखा कि कोई दूसरा हाथी है मगर वो डर रहा है, वो भययुक्त है, भय से भरा है, इतना प्रचंड शक्तिशाली प्राणी होके डर कैसा, और बार बार वो गधों के साथ जा रहा था। क्यों? कि बचपन से ही वो गधे के साथ था, अपने परिवार से बिछड़ा था। धीरे धीरे इन गधों की संगत लगने से उनका हाथीपना जाता गया, गधापना आता गया। सार ज्ञान यही है वाणी का। यही स्थिति हमारी है। हमारे अंदर की आत्म स्थिति परमात्मा स्थिति जाती रही है और हम जीव भाव में आते गए, और ऐसे अटक गए, ऐसे फंस गए कि यही हमारा सब परिचय हुआ। जो शरीर में हम है वही शरीर को हम मान रहे। तो यही बहुत बड़ी भूल उस हाथी के बच्चे से भी हुई और हमसे भी हो रही है। अब सदगुरु है ये गजराज, जो हमें समझा रहे हैं कि तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। तुम कहां ये पचड़े में पड़े हैं माया के 5 विषयों के, इसमें यहां से निकलो। जो गजराज गज समझायो, कैसा समझाया? अपनों बल्ले तुरंत बतायो। वो तो मान नहीं रहा था, वो तो बार बार अपने माने हुए परिवार के साथ मिल रहा था। जब ये हाथी ने जाना कि ये ऐसे नहीं मानेगा, अपना बल का प्रयोग किया, जोर जबरदस्ती से उसे लाया और उसको अपना स्वरूप का ज्ञान दिया। बताया, पानी के पास ले जाके देख लो तुम्हारे मेरे में कितनी समानता है, और तुम मुझसे डर रहा है, तू अपने आप को गधा हाथी मान रहा है, उनमें तुम में कितना भारी अंतर है ये देख लो। जब उसे अपने स्वरूप का बोध कराया तब वो माना। और मोक्ष का एक अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना। बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है, और बंधन में है जीव।
जीव को जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है वो बंधन से मुक्त नहीं होता है। और स्वरूप का ज्ञान होने का भेद ही है। धोबी धोबण धोवण लागा पूरब दिशारी बाण राम राम पूरब दिशारी बाण अर्ध उरद का मार पछाटा अर्ध उरद का मार पछाटा नाभि कमल के घाट नाभि कमल के घाट धोबिया रे दरगाह जानो मोय। भेद बताया, बड़ा आसान भेद। धोबी धोबण, अब धोबण आए यहां सुरती। मन और सुरती दोनों को मिला के सांसों सांस में राम राम करते करते जाना है। कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा, ये सामने के हमारे पूर्व के 6 कमल है। अरद उरद का मार्ग पछाटा। अरद उरद, इसको थोड़ा समझना है। अरद उरद सांस उसास नहीं है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। चेतना को नीचे से ऊपर चढ़ाना है बंकनाल से। सबसे पहले तो बंकनाल खोलना है। बंकनाल खुलती कब है? कब पता चले कि हमारी बंकनाल खुल गई, हमारा पिछन का रास्ता खुल गया? जहां हम धोती पहरता रया करारी तान सुन सिस तू सुख राम कहे सबद लख्या परमान। यहाँ कमर के नीचे बहुत जबरदस्त दर्द होता है, तो वो 5 पाटली का शेष कमल खुलता है। अरद उरद का पछाटा मारने से जोरदार भजन वहां नाभि को घाट बनाना है, वहां पे करना है। सांस उसास के द्वारा चेतना को नीचे लाओ और रास्ता खुल गया तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर से वो निरंतर ऊपर चढ़ती रहेगी। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका शास्त्रीय अर्थ है अरद उरद का। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में चेतना को निरंतर चढ़ाते रहना और सांस उसास का जोरदार यहाँ भजन नाभि में करना है। सबसे बढ़िया भजन का सेंटर अगर है तो नाभि है। सांस उसास की गति नाभि तक की रहती है। सुरती शब्द आपका कहीं भी रहे, आपको भजन नाभि में ही करना है। जब तक करना है जब तक श्वासा पलट नहीं जाए। और तब हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होगा। यही बात गुरु महाराज ने अधरलोक ग्रंथ में गदा हाथी के प्रसंग के द्वारा बताया है। प्रसंग आप जान ही चुके हैं कि बचपन से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ ये हाथी का बच्चा गधों के साथ रहने लगा, पलने लगा, बड़ा होने लगा। धीरे 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 अपना स्वरूप को पूरी तरह से भूल चुका था। ऐसी स्थिति में उसे ये राजा का हाथी मिला और उसने उसे अपने स्वरूप का बोध कराया। और फिर अब बंधन में पड़ा था। अब वो बंधन से मुक्त कैसे हो?
पटक्या गदा कुम्हारस मार्यो, तब आपो गजराज संभार्यो। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा। पटक्या गदा कुम्हारस मार्या। अब जैसा गुरु ने उन्हें सीख दी, ज्ञान दिया, वैसा उस गधे हत्ती ने किया। अब जाना तो गधों के साथ घर पे ही था। वहां जाते ही और गधों को पटकने लगा। जब वो उनका मालिक आया कुम्हार, तो उसको भी पटक दिया। अब यही है बंधन से मुक्त होने का मार्ग। हमारे अंदर भी बैठा है कुम्हार, हमारे अंदर भी बैठे हमारे साथी गधे। इनको पटकना है आपको। सांस उसास के भजन में कुम्हार है मन, और मन की वृत्तियां है ये बाकी सारे गधे, जिसके साथ युगों युगों से हम थे। और तभी वो जाने देंगे, नहीं तो वो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। सांस उसास के भजन का मतलब ये कोई करते रहना है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। भजन करने के बाद क्या हो रहा है, दिशा दशा स्थिति सारी बदलती रहती है, और ज्ञान की समझ भी आती है, ज्ञान वाणी भी समझती है। सब कुछ भजन से धीरे 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 ये समझ में आता है। पटक्या गदा कुम्हार से मार्या। इस प्रकार हमको गधों को और कुम्हार को पटकना है, और तब हमें हम कौन है इसका पता चलेगा। जो हम अभी तक जीव समझ रहे थे, वो जीव अब हम है नहीं। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, यानी परमात्मा के दरबार में, राम जी के दरबार में जाके वहां पहुंचेगा, और खान पान उत्तम सब सारा। खान पान का मतलब इन विषयों के आनंद से वो अलग आनंद, ये जो क्षणिक आनंद है, इनसे कई गुना ज्यादा वो अखंड आनंद वहां आने लगेगा। यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जमाय दिखाऊं। कौन सा स्वरूप है हमारा? सत्स्वरूप आनंद पद निरंजन निजनाम, एक ग्रंथ ही बनाया महाराज ने। किसका स्वरूप सत है? सत को कहां देखना है? सत बाहर है कि भीतर? बाहर के सत को तो हम छू ही नहीं सकते, क्योंकि ये पांच तत्व के परे है। और ये पृथ्वी तत्व कितना विशाल है देख लो, इसमें कितने देश है। और फिर जल तत्व कहते हैं कि पानी के ऊपर जैसे क्या कहते हैं, मलाई रहती है, सार रहती है, वैसे ये पृथ्वी जल के ऊपर है। 3/4 जल है, 1/4 पृथ्वी है। अब ये दो ही तत्वों को पार कैसे करेंगे? फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर शून्य। अब करोड़ों शून्य पार करके जाना पड़ेगा। तो जो बाहर है वो भीतर है, भीतर में ही सब देखना पड़ेगा। यही है उसका अंश, जिसको हम कहते हैं आत्मा। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। अंततः किसका सिमरन कर रहे हैं? अभी जरूर दो का भाव है, क्योंकि हम द्वैत में हैं। जब वहां जाएंगे तब वहां हमारे अलावा कोई नहीं है। बेली ग्रंथ में महाराज ने 600 साखी के ऊपर इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है। बेली ग्रंथ में सार ज्ञान, महाराज ने वाणी का सार पकड़ना है।
हमारे चर्चा में हमारे ओम जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है। मानी अपने अपनी जगह सब सही है, कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि महाराज अपने स्वयं को इसको काटते, तो उस समय वो ज्ञान बराबर था, अब जो वहां का ज्ञान दे रहे वो भी बराबर है, स्थिति का अंतर है। अंततः महाराज कह रहे हैं कि इसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम तुझो नहीं कोय। अब कहा गया परमात्मा, इसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम तुझो नहीं कोय। और जिसको ढूंढ रहा था, जिसके लिए तड़प रहा था, सारा ये प्रयोजन किया, अंततः क्या हुआ? महिमय राम तुझो नहीं कोय, वो तो मही था, मगर यही हम समझ नहीं रहे थे। समझने का तरीका ही ये भेद है, भजन के अलावा ये समझ ही नहीं सकते। बंकनाल का पिचम का ही भजन होना, सांस उसास में धारो धार जोरदार भजन करते रहना है जब तक श्वासा पलट ना जाए। तो यूं हंसा को कह समझाऊं और अपनों स्वरूप तो मैं दिखाऊं। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा ही स्वरूप सत्य है। ये शरीर में देख लो सत्य क्या है, एक चेतन आत्मा के अलावा बाकी सब असत है, नाश होने वाला है। जब तक वो है तब तक सब है। महाराज कहते हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ, तीन लोक में राज रयो है, ऐसी या की धुन है वो। तीन लोक में राज रयो है, ऐसी या की धुन है वो। रामा ऐसी या की धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। कौन कह रहे? गुरु महाराज कह रहे, किसे कह रहे? हमको कह रहे कि तुम कौन हो। जो शरीर आपने धारण करना है वो तो तुम हो नहीं, ये तो मिटने वाला है। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रहो जगमाई हो। साई वे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो। और जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो खावे हो। नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछु ना आवे। अब ये चेतन का क्या नाम रखोगे, क्या कहोगे उसको? और वही हम है, हमारा ही स्वरूप सत्य है। फिर आता है नियंचल आनंद पद, हमारे अंदर ही वो आनंद है। जब हम अपने स्वरूप में चले जाएंगे, प्रकृति से भिन्न हो जाएंगे, इससे कोई कनेक्ट नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। और वहां जाने के लिए नियंचल चाहिए, और नियंचली हमारा निज नाम है। तो महाराज कह रहे कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे अलावा ब्रह्म दूसरा हो ही नहीं सकता। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, आपको ही प्रेम करना है और आपके ऊपर करना है, सब आप ही आप हो। ये तो दुविधा भ्रम के कारण हमारे अंदर ये मैं का भाव आ गया, और मैं का भाव आने से कर्म बनते गए।
बने हुए कर्म भुगतते गए, इसलिए बार बार 84 में आना पड़ रहा है। परम पद को प्रेम आपको आपई माई, और परम पद को नाम आपको आपई जपाई। आपको ही जपना है, और जो नाम है अंततः वो आपका ही है, आपकी आत्मा का ही है। परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, आपको ही आपका ध्यान करना है। सत्य तो यही है। अभी तो जीव भाव में है, तो हम शिष्य बने हैं, सदगुरु हमारा है, उनसे भेद ले रहे, उनकी शरण में है, वो जैसा कहते हैं वैसा करते जा रहे। ये तो दो का भाव बराबर चलेगा। मगर जब वो स्थिति आएगी, ज्ञान ही कला ज्ञान बड़वा को, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही कान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। ज्ञान ही कला, वहां की कला ज्ञान ही है, वहां का बल ज्ञान ही है, वहां का रंग ज्ञान है, वहां का रूप ज्ञान है, वहां का खान पान ज्ञान है, वहां की देह ज्ञान है। तो ये कौन सा ज्ञान है? क्या वो ये ज्ञान नहीं है जो कोई कहता है आप सुन रहे हो? वो ज्ञान नहीं है। ये तो कहनो सुननो, ये तो चित्त की चितवन है। ये तो यहाँ केवल समझाया जा रहा है। असली चीज तो भीतर प्रकटती है। ऐसा ज्ञान जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, वो ज्ञान, वो है ज्ञान, उसकी कला। अब कोई इसके सामने ज्ञान नहीं है, अब कुछ पाना नहीं है, तो उस ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। वो अपना भीतर का ज्ञान, दृष्टि खुल जाती है। महाराज ने कहा है, ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नेण जब खुला, परम धाम सो न्यारी दर से, परम धाम सो न्यारी दर से, ये आरंभ सब ओला मन रे, मैं तो कछु न जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई। कब प्रकटता है ज्ञान? जब सदगुरु महाराज की मेहर से वो दिव्य दृष्टि खुलती है, और वो दिव्य दृष्टि से ये समझ में आ रहा है कि ये अभी जो चेन भजन में हो रहा है, ये उस देश का नहीं है, ये परम नाम से न्यारा है, उन्हीं तरफ का है। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, राम दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे वो मन रे, मैं तो कछु न जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर कानू वो मन रे, मैं
फिर वही बात आई, भजन में भाव देखना पड़ेगा, किस भाव से ये भजन बना है। यही है जीवात्मा कह रही है, जो अभी तक मन के अंडर में थी, मन से डरती थी, मन का कहा मान रही थी, बाजीगर का वांदरा यूं जूं मन के हाथ, और नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। ऐसी स्थिति ये मन ने ये जीवात्मा की बना रखी थी। वही जीवात्मा अब क्या कह रही कि मन रे मैं तो कछुआ नहीं जानू, तू कौन है, तेरी ताकत क्या है, अब मैं तुझे कुछ समझती नहीं, अब मैं कुछ जानती नहीं, क्योंकि अभी तक तूने बहुत कुछ किया, बहुत भटकाया। अब सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान भारी बताया, ऐसा वेद बताया, अब उलट कर तान के खड़ी रही थी आत्मा। हम जैसे हमारे कोई सगे संबंधी आ जाते, झगड़ा हो रहा है, तो जब बल मिलता है कि नहीं, अपने आप बल मिल जाता है एक, तो उनके बल से हम वो दुश्मन के सामने जैसे सीना तान के खड़े रहते हैं, उससे डरते नहीं है। ऐसी स्थिति सदगुरु मिलने के बाद ये जीवात्मा की हो जाती है। तो धीरे 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 सार ज्ञान महाराज कह रहे हैं कि दिव्य नैन माया का खुलिया, पहले नेत्र खुलते हैं माया के, माया के नेत्र खुलने से माया कहाँ तक है, माया की पहुंच कहाँ तक है, ये उस माया के नेत्र खुलने से समझ में आता है। और माया के नेत्र खुलने से फिर ब्रह्म में जाएंगे, उस निराकार ब्रह्म में तब जाएंगे। त्रिकुटी के नीचे हद, ऊपर है बेहद। अब जब बेहद के नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म के नेत्र खुलेंगे, तब परम धाम में जाएंगे। तो धीरे धीरे भीतर में ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रकट होती रहती है। ये ज्ञान हमें अंदर में मिलता है, ये ज्ञान ही उसकी कला है, ये ज्ञान ही उस देश का बल है, ये ज्ञानी उसका रूप है, ज्ञानी उसका रंग है। तो महाराज कहते हैं कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, तुम वो ब्रह्म हो, मगर आपो भूल रया यूं सोई, आप स्वयं भूले हुए हो, भ्रमित हो गए हो, और भ्रम के कारण कर्म हुआ। ये राम राम भजन से कर्म भी काटो और अपने स्वरूप की भी पहचान करो। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञानी ज्ञानी संत यहाँ आज के सत्संग में उपस्थित है। मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और पुनः से एक बार हमारे भगुरलाल जी भाई साहब का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। आप सभी ने मुझे 1 घंटे तक सुना और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। सबको मेरा राम राम सा। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम